दोस्तों आधा वर्ज़ में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोगडे ने के एक जो फैसला दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर एक उस पर, तो किसानों की समस्याओं पे, तो उन्होंने जब किसानों को तबलीगी जमात से जुड़ा, बात ये थी कि क्या इस तरीके से जो किसान बैठे हुए हैं तो वो कोरोना के लिए अपना पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कोरोना फैल जाए। तो उस पर उन्होंने बोगडे ने कहा कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए जो तबलीगी जमातियों के साथ हुई थी। तो तबलीगी जमात को किसान मूवमेंट के साथ जोड़ने पर एक नए बहस ने जन्म ले लिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तबलीगी जमात के जो लोगों को गिरफ्तार किया था खामोखा, तो वो छिपे हुए नहीं थे, वो रुके हुए थे। एकदम से लॉकडाउन हो गया 3 घंटे के नोटिस के ऊपर, तो वो कहीं जा नहीं पाए, तो वहीं रुके हुए थे। अब जो नैरेटिव फैला है हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने कि उनकी वजह से कोरोना फैला है, तो जो हेल्थ मिनिस्टर के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। वो बात बात पे अब अपने हर बुलेटिन में कहे कि इतने कोरोना पीड़ित हैं और इतने तबलीगी जमात के हैं, जबकि बाद में राज खुला कि तबलीगी जमात के थे पॉजिटिव, लेकिन 200-250 लोग, बाकी सब ठीक ठाक थे, उनको छोड़ दिया गया। और सबको कोर्ट ने भी बरी किया जब उनको गिरफ्तार कर लिया था कि सब इलीगल रुके हुए थे यहाँ पे, बाकी सबको गिरफ्तार कर छोड़ के, और वहाँ की सरकारों को हुक्म दिया जहाँ वो गिरफ्तार हुए थे कि इनको डिपोर्ट किया जाए, इनको अपने घर ससम्मान वापस किया जाए। तो जस्टिस बोगडे माननीय का कोरोना की इस को और किसानों से जोड़ने का कि इस तरीके से हो जाएगा, इस पर काफ़ी लंबी एक बहस सी शुरू हो गई है कि क्यों जोड़ा उन्होंने। काफ़ी लोग जो हैं बुद्धिजीवी हैं और जो मुस्लिम लीडर हैं, तो उनका कहना है कि जब देश की सारी अदालतों ने जहाँ जहाँ उनके केस थे उनको क्लीन चिट दे दी है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए जो कि तबलीगी जमात के ज़माने में हुई थी। तो इसके माने सीधा सीधा एक बार और मुसलमानों को बदनाम करने की बात आ रही, क्योंकि तबलीगी जमात के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाया गया कि अपने जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर द्वारा कि वो थे, तो जगह जगह दाढ़ी वाले और टोपी लगाए हुए मुसलमानों को पीटा गया गाँव में कि तुम ये फैला रहे हो, कोरोना फैला रहे हो। वहीं नहीं, शहरों में उनका सोशल बाइकाट कर दिया कि मुसलमानों को, पूरे मुसलमानों का, ऐसा नहीं कि तबलीग जमात के 1,500-2 हज़ार का नहीं, तमाम वो समझ रहे थे तबलीग जमात का मतलब है कि पूरा देश का मुसलमान का मेंबर है। और सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। खुद हमारे जो NSA के हेड हैं डोभाल साहब, उनके से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि तबलीगी जमात इज़ द ऑल मुस्लिम्स आर तबलीगी जमाती, और ये सब कोरोना बम है, कोरोना बम कह दिया कि तबलीगी जमातों को। हालांकि वो कुछ नहीं है। हम ज़मीन की बात करते हैं, वो ज़मीन से ऊपर जन्नत की बात करते हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से काफ़ी एक बहस का मुद्दा बन गया है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं मीम अफजल, इस पर उनका कहना है, सांसद भी रहे, उनका कहना है कि किसानों के आंदोलन से तबलीगी जमात का धार्मिक इज्तिमा, जो धार्मिक कांग्रेगेशन होता है और जमावड़ा होता है धार्मिक, उसको जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जो उन्होंने इस तरीके से उसको जोड़ दिया। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो मेंशन करने के कि जो जमात के जैसी हालत थी वैसे ही किसानों की भी हो सकती है, ये बिल्कुल एक अलग बात है और एक गलत बात है। जबकि देश की कई अदालतों ने तबलीगी जमात के लोगों को क्लीन चिट दी हुई है। फिर तबलीगी जमात को विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है बार बार।
सुप्रीम कोर्ट के वकील ZK फैजान साहब का कहना है कि देश की ऐसी नाजुक स्थिति में फिर एक नया विवाद पैदा करना ये शोभा नहीं देता। कुछ और कहा जा सकता था इसके, लेकिन एग्जाम्पल में तबलीगी जमात ही क्यों लाया गया SC में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बयानों से बचना चाहिए। तबलीगी जमात के जो वकील हैं फैसल अयूबी ने कहा है कि जो खुद अदालतों ने इनको आरोप मुक्त कर दिया है, उनको झूठा करार दिया है, जो लोग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मीडिया की खबरों को झूठा बताया है खुद अदालत ने। ऐसे में किसी दूसरे मुद्दे पर तबलीगी जमात को घसीटना गैर मुनासिब है। इस बयान से एक नई बहस का जन्म ले लिया है। इन लोगों को डर यही है कि कहीं फिर से मुसलमानों के ऊपर ये न जुड़ जाए कि ये जो कोरोना फैल रहा है, अब जो दोबारा आया है इंग्लैंड से, ये मुसलमानों की वजह से आया है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार का एक नैरेटिव है कि मुद्दों से भटकाना, किसी तरीके से कोई एक मुद्दा मिल जाए उससे भटका दिया जाए। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा था, कोरोना आया ट्रंप के जरिए इंडिया में, ट्रंप को बुलाया मौजूदा सरकार ने, लेकिन डाल दिया गया तबलीगी जमात के ऊपर, जिनका सेमिनार कई दिनों से चल रहा था, बाकायदा परमिशन के साथ चल रहा था, और दिल्ली पुलिस के थाने के बिल्कुल करीब चल रहा था। उसके बाद फिर एक नई बहस का जन्म ले लिया, जैसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उसके बाद माता वैष्णो देवी से लेके गुरुद्वारों तक में कई लोग रुके हुए थे, छुपे हुए नहीं थे, रुके हुए थे, उनको निकाला गया, अपने घर पहुंचाया गया। गंगा घाटों पे स्नान करने आए थे जहाँ जहाँ, तो वो लोग वहाँ रुक गए धर्मशालाओं में, उनको वहाँ से निकाला गया, अपने घर भेजा गया, लेकिन उनके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आया। तबलीगी जमात को इतना बदनाम किया अरविंद केजरीवाल ने, इतना बदनाम किया अरविंद केजरीवाल ने कि मटिया मेट कर दिया, जबकि ये आदमी सिर्फ मुसलमानों के वोट से इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतता है। ये इसका भी अपना जो भी कह लीजिए दोगलापन है क्या है, या वोट लेने की आगे प्रक्रिया ये कर रहा था, कैसे इसको जीता जाए, अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए, या ये मौजूदा सरकार का नाक का बाल हो जाए इस तरीके। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर डिस्कशन करके इस कुछ खामोखा इसका उदाहरण देके एक नई बहस का जन्म हो गया है। इसी के साथ हम आपको से लेते हैं विदा, और ये कह के कि इस बहस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। अगले अंकित में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।